नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान से, जहां 33 दिनों से चला आ रहा कांग्रेस का संकट आखिरकार खत्म होने के आसार अब दिखने लगे हैं। जल्दी ही दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से एक बयान जारी हो सकता है, जिसमें पायलट खेमे की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की बात हो सकती है। इससे पहले आज दिन में सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले। 2-3 घंटे चली मुलाकात के बाद पायलट खेमे ने दावा किया कि शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिलाया गया है। दावा तो यह भी है कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद वापस हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेसी सूत्रों ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बनाए जाएंगे सचिन, और न ही गहलोत को हटाया जाएगा। वैसे अभी आगे कुछ और भी बैठकें होनी बाकी हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, कब तक ये कांग्रेस मुख्यालय की ओर से बयान जारी होने की संभावना है और किस तरह का फार्मूला बनता दिख रहा है? जी देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला बनेगा तो उसमें दोनों ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। आपको पता है कि किस तरह से सचिन पायलट ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर अपने 19 विधायकों के साथ 18 विधायकों के साथ खुद को अलग किया और उन्होंने एक बगावत का सुर छेड़ा। और अशोक गहलोत की तरफ से जिस तरह के बयान आते रहे हैं और जिस तरह से ये कहा जाता रहा कि सचिन पायलट जो हैं वो बिल्कुल निकम्मे हैं, तो आपको और हमको ये समझ में आता है कि जो तलवारें थी वो किस स्तर पे खींची हुई थी। अब जबकि कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद दोनों ने ये मोर्चा संभाला है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें सचिन पायलट की बात भी रह जाएगी और अशोक गहलोत को भी बुरा नहीं लगेगा। अशोक गहलोत खेमे की तरफ से जब भी सीएलपी होती है या जब भी ये बयान आता है, उनके विधायकों की तरफ से ये कहा जाता है कि सचिन पायलट और उनके विधायकों का पार्टी में वापसी का जो रास्ता है वो बंद किया जाए। तो एक सचिन पायलट खेमे को ये लगता रहा है कि अपनी राह निष्कंटक बनाने के लिए अशोक गहलोत जो हैं वो लगातार जो है न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि उस तरह की कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। खासतौर पे जब 124A पे एक मुकदमा दर्ज करके नोटिस करने की बात हुई तो अब चुनौती कांग्रेस हाईकमान के सामने ये है कि आखिरकार क्या वो फॉर्मूला हो, क्योंकि सचिन पायलट भी लौटेंगे तो एक फेस सेविंग के साथ लौटना वो चाहेंगे कि उनकी प्रतिष्ठा बहाल की जाए। और उधर अशोक गहलोत जो हैं वो कहीं भी नहीं चाहेंगे कि उनकी हार के तौर पे इस वापसी को देखा जाए। तो अगले कुछ घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अभी तक यही जानकारी मिल रही है कि एक और बैठक जो है वो होगी और अभी जो हाईकमान की तरफ से अशोक गहलोत के साथ कंसल्टेशन की जो बात है वो हो रही है और उसके बाद फिर से एक मीटिंग सचिन पायलट के साथ होगी। और इस बात के पूरे आसार हैं कि क्योंकि कल कोर्ट में मामला भी आना है, ये 6 जो बीएसपी के विधायकों का मामला है और एक संकट की स्थिति तो रही है अशोक गहलोत सरकार पे, तभी वो भी अपने विधायकों को लेकर अलग अलग होटल में जाते रहे हैं। तो उस स्थिति को टालने के लिए हाईकमान ने अपने हाथ में ये जो मोर्चा है वो लिया है और थोड़े से इंतजार के बाद खुलकर सामने आएगा कि आखिरकार इस लड़ाई में किसको क्या मिला और किसने क्या खोया। अखिलेश, उमा, और जैसा कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, तो देखना होगा सचिन पायलट के बारे में कांग्रेस क्या कहती है। उधर गहलोत खेमा इस बात से इनकार कर रहा है कि सचिन खेमे की सम्मानजनक वापसी होगी या उनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो हटाने का सवाल ही नहीं है। उधर गहलोत खेमे का यह भी दावा है कि सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर जिम्मेदारी मिल सकती है। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं राजस्थान की उठापटक पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मनोज राजौरिया साहब हैं, जो कि सांसद हैं बीजेपी के। राजौरिया साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जी भी हैं। हेमंत जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। हम लगातार पिछले 1 महीने से बातचीत करते आ रहे थे कि क्या सचिन की वापसी होगी, नहीं होगी, होगी तो किन शर्तों पर होगी। आज लग रहा है कि शायद ये मामला अब थोड़ा सुलझता दिख रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? अगर आज ये मामला सुलझ भी जाए तो कल शायद फिर से दिक्कतें आ सकती हैं। नहीं, निश्चित तौर पर अखिलेश जी जो आप कह रहे हैं वही सच्चाई है और ये जो आज के हालात है ये कोई चॉइस से नहीं है जो सचिन पायलट वापसी की तरफ जा रहे हैं, ये मजबूरी ज्यादा है। इसकी अगर आप थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे, मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका। ये जब से 3 दिन पहले से जो गहलोत का 14 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, जो सचिन पायलट के खेमे के विधायक थे उनके अंदर बेचैनी लगातार बढ़ रही थी और उनमें से 7 ने एक बार और 3 विधायकों ने एक बार न केवल सीधे गहलोत से बात की क्योंकि वो तंग आ चुके थे, और उसके बाद उन्होंने कल हाईकमान से भी सीधे बात की, मैसेज भेजा, फिलर्स भेजे
और जैसे ही सचिन पायलट को ये पता लगा कि 18 में से 10 विधायक वापसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने विंडो खोली। उन्होंने सीधे राहुल और प्रियंका दोनों को SMS किए, और जिसके बाद प्रियंका ने राहुल के ऊपर ही बात छोड़ी। और ये जो बातचीत हुई है, इसमें ठीक बात है कि आज हाईकमान बातचीत। जी, हेमंत जी के साथ हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम डॉक्टर मनोज राजौरिया के पास चल सकते हैं, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। मैं पहले डॉक्टर मनोज राजौरिया जी के पास चलना चाहूँगा। मनोज जी, बीजेपी तो मायूस होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तमाम कोशिशें हुई, इसके बावजूद भी जो है कांग्रेस का खेमा आखिर में एक होता दिख रहा है। नहीं अखिलेश जी, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता तो इस घटना को लेकर खुश होगी, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की कांग्रेस का संकट मिटता है ये अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान का संकट मिटना चाहिए। राजस्थान की जनता पिछले 1 महीने से अपनी सरकार को खोज रही है और त्राहिमाम कर रही है, और राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं थी। कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह होती जा रही है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में जो आपने कल घटना सुनी होगी कि 11 लोगों की जो आत्महत्या का मुद्दा था, या और कोई पुलिस की दबाव था, अन्य के कारणों से राजस्थान बड़े संकट से गुजर रहा था, और अगर इनके परिवार का झगड़ा था वो समाप्त होता है, राजस्थान की जनता के हित में होगा। और एक चीज सामने जरूर आ गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नाम इस प्रकरण में जबरदस्ती और झूठ के आधार पे और बिना किसी तथ्यों पर घसीट रहे थे, आज वो खुले खुलकर पूरी राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के सामने आ चुकी है। अगर बीजेपी सोचता हूँ नहीं थी, अगर बीजेपी को डर नहीं था, तो बीजेपी ने अपने विधायकों को गुजरात क्यों भेज दिया? कि बीजेपी भी तो अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है। देखिए जो कांग्रेस जिस संकट से गुजर रही है, और कांग्रेस जिस तरीके से साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया अपना रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने SOG के नोटिस दिए, एंटी करप्शन के नोटिस दिए, और अपने विधायकों को भी दबाव में लेने की कोशिश की, और साथ में ही ये अपने अधिकारियों के माध्यम से और अपने नेताओं के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों को उन्होंने निशाना बनाने की और दबाव डालने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत जी की सरकार खतरे में है, उनकी कुर्सी खिसकने वाली, और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बसपा का कांग्रेस में विलय किया, इसी प्रकार से वो तोड़-फोड़ की राजनीति करके अपनी सरकार ठीक है, आपने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो तोड़-फोड़ की राजनीति करी थी। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान कांग्रेस का संकट सुलझ गया है? क्या हम उम्मीद करें कि जल्दी इस बारे में एक बयान कांग्रेस मुख्यालय की ओर से जारी किया जाएगा? नहीं, अभी आधिकारिक रूप से हमें इस संकट के, जैसा आपके सूत्रों के हवाले से आप बता रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसा यदि कुछ है तो आधिकारिक रूप से जल्द से जल्द कुछ हो तो हम आपको बता सकें या आप हमें बता सकें। वैसे अखिलेश जी, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा आखिर में? जो सचिन खेमा है वो भी खुश रहेगा, जो गहलोत खेमा है वो भी खुश रहेगा? निश्चित रूप से हम शुरू से कह रहे हैं सब ठीक होगा। ये जो बीजेपी जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों से जो देश की सत्ता में आई है, ये संविधान की रक्षक नहीं है, ये संविधान की भक्षक है। और जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो समस्याएं देश में उत्पन्न होती रहती हैं। और जिस दिन से ये सत्ता में आए हैं, इनको सिर्फ एक ही लालसा है कि हमें सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए और पावर चाहिए। अगर जनादेश से नहीं मिला है तो धनादेश से लेंगे, धनादेश से नहीं मिलेगा तो राजभवन से लेंगे, राजभवन से एनी हाउ। तो लेकिन ये अखिलेश जी, ये सच नहीं कि समस्या तो आपकी अपने अंदर की थी। सचिन पायलट अगर नाराज थे तो वो तो कांग्रेस के अंदर की समस्या थी। गहलोत तो खुल के कह चुके थे कि वो निकम्मे हैं, तो ऐसे में फिर कैसे काम चलेगा? ये उन्होंने ये सब बातें तब कही जब ये बीजेपी तोड़फोड़ शुरू कर चुकी थी। और बीजेपी से राजस्थान में नहीं, जैसे 6 वर्षों में क्या किया, 6 राज्यों में बीजेपी जहाँ कुछ नहीं, एक विधायक भी है वहां भी CM है। सत्ता में दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे है जनादेश में, लेकिन सरकार बीजेपी की है जी। तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, आपके जो आरोप हैं बीजेपी के बारे में, इनसे हम डॉक्टर मनोज राजौरिया की प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ हेमंत अत्री जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखिलेश जी जी, मध्य प्रदेश देखिए, कर्नाटक देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, मेघालय देख लीजिए, अरुणाचल देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, सब जगह। फिर राज्यसभा के चुनाव में भी ये देख लीजिए जी। तो ये जो संवैधानिक जिम्मेदारी पे बैठी हुई बीजेपी है, वो बीजेपी सत्ता की लुटेरी है, लोकतंत्र। ठीक है, आपने जो आरोप लगाया इस पर हम जवाब देंगे। डॉक्टर मनोज राजौरिया हमारे साथ बने हुए। अखिलेश जी, फिलहाल मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे।
इस बीच जयपुर से एक ताज़ा खबर आ रही है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भंवरलाल शर्मा, जो कि कांग्रेस के विधायक है, पायलट कैंप के विधायक है, वो मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि भंवरलाल शर्मा वही विधायक है जिनका ऑडियो कथित तौर पर जारी किया गया था। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर मनोज राजौरिया, बीजेपी सांसद, अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, और हेमंत अत्री, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राजौरिया जी, ब्रेक में जाने से पहले अखिलेश जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सत्ता की भूखी है, चाहे कर्नाटक हो चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों में वो पिछले दरवाजे से सत्ता में आने की कोशिश करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? राजस्थान में क्या आपका खेल नाकाम रहा? अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र अखिलेश प्रताप जी को जवाब देना चाहूंगा कि खुद के घर शीशे के, दूसरे के घर पे पत्थर मत फेंकिए। आप याद कीजिए कि कांग्रेस में जिस तरीके से 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी सरकारों को गिराने का काम इस देश के इतिहास में कांग्रेस की सरकारों ने किया है। इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर किया है। मायावती जी से पूछिए, बसपा से पूछिए कि किस तरीके से उनके विधायकों को कांग्रेस में शामिल करके लोकतंत्र की हत्या का काम कांग्रेस ने किया है। मुझे लगता है झूठे आरोप लगाने से ये निष्कलंक नहीं हो जाते। खुद मुख्यमंत्री जी ने इनके उप मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाए। आज इनके एक विधायक ने जिस तरीके से जवाब दिया था कि हम अपनी मर्जी से होटलों में रुके हैं, अपनी मर्जी से गिरे हुए, इनके मुख्यमंत्री जी की उप मुख्यमंत्री की वर्चस्व की लड़ाई है, और बीच में ये भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर कब तक जल्दी से अखिलेश जी बताना चाहूंगा। अखिलेश जी, आपका जवाब इस पर कि लड़ाई आपकी अपनी थी लेकिन आप बीजेपी पर तोहमत लगा रहे हैं, लड़ाई आपकी अपनी अंदर की है। लंबा जवाब नहीं दूंगा, बहुत छोटे से जवाब। हाँ, छोटा जवाब, समय कम है अखिलेश जी। तो फिर कर्नाटक के विधायकों से इस्तीफा दिला करके, फिर उनकी संस्था समाप्त करा करके, फिर उन्हें अपनी पार्टी में मंत्री क्यों बनाया जाता है? भाई, आप अगर इतने नैतिकवान और संविधान के रक्षक पे चलने वाले हैं, वो हाल मध्य प्रदेश में आप तोड़ते हैं, सत्ता को लूटते हैं, फिर विधायकों से इस्तीफा दिलाते हैं, फिर आप उन्हीं को मंत्री बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता चाहिए, लूट की सत्ता चाहिए। जनादेश से मिली तो कोई बात नहीं, मिल गई, नहीं मिली तो लूट के लेंगे आप। ठीक है अखिलेश जी, मैं जाते जाते हेमंत अत्री जी को लाना चाहूंगा। हेमंत जी, आपको क्या लग रहा है कि अब अगर ये मामला सुलझ भी जाता है तो गहलोत सरकार के स्थायित्व पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगेगा, क्योंकि अभी भी 3.5 साल का कार्यकाल बाकी है और ये जो विधायक नाराज रहे, 1 महीने से अलग अलग होटलों में, रिजॉर्ट में रहे हैं, इनको मनाना, इनको साथ लाना इतना आसान नहीं होगा। अखिलेश जी, जो फिलहाल की ताजा खबर है वो ये है कि अभी तक किसी भी तरह की कंडीशंस पे कोई बात नहीं हो रही है। अभी के लिए सचिन पायलट को बिना शर्त वापस पार्टी में आना होगा। 14 तारीख से पहले किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है। केवल एक बात होगी कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है प्रदेश के लिए, जो सियासी मामले रूटीन के, उसमें अविनाश पांडे होंगे, गहलोत होंगे, सचिन पायलट होंगे। बिना किसी पूर्व शर्त के सचिन पायलट को वापस आना होगा। जो मेरी जानकारी है, सचिन पायलट ने 2 चीजें मांगी हैं। आत्मसम्मान की बहाली नंबर 1, नंबर 2 जो उनके 2 मंत्री थे उनको बहाल रखा जाए। फिलहाल के लिए ये है, लेकिन 14 तारीख से पहले कांग्रेस आलाकमान किसी भी तरीके की कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती। पहले वो बहुमत साबित करेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और उसके बाद किसी भी तरह की कोई चीज होगी। एक चीज मैं अखिलेश जी बड़ा स्पष्ट बता दूं आपको, सचिन पायलट को अगले 2 से 3 महीने तक कुछ नहीं मिलने वाला है। ना वो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, ना वो डिप्टी सीएम होंगे, उनका कूलिंग ऑफ पीरियड चलेगा जी। और जिस तरह के तेवर सचिन उसके अशोक गहलोत के रहे हैं, ये मान के चलिएगा कि सचिन पायलट के लिए फिलहाल राजस्थान की सियासत में जगह नहीं बनने देंगे। वो उनको दिल्ली में ही समायोजित किया जाएगा समय आने पर। ठीक है, ये हेमंत जी ने एक दिलचस्प जानकारी दी है कि क्या समझौते का फार्मूला हो सकता है। सचिन पायलट को थोड़ा भी इंतजार करना पड़ सकता है, ये उनकी खबर है। हम देखते हैं कि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बयान क्या आता है इस संकट को सुलझने के बारे में। तीनों मेहमानों का आपका शुक्रिया, डॉक्टर मनोज राजौरिया, अखिलेश प्रताप सिंह और हेमंत अत्री जी, एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए।